भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण, दलितों के आधुनिक मसीहा, आंदोलनों के स्मार्ट जनरल और युवाओं के बीच क्रांतिकारी टाइकून अब एक दलित बेटी के मानसिक और शारीरिक शोषण के आरोप में फंस चुके हैं। ये आरोप किसी विरोधी पार्टी के नेता ने नहीं लगाए, बल्कि उस लड़की ने लगाए हैं जिसने देश का नाम विदेश में रोशन किया है, जिसने दलितों की आवाज यूएन में बुलंद की है। ये कहानी है एक ऐसे मसीहा की जो दूसरों के दर्द पर भाषण देता है, लेकिन जब बारी खुद के गिरेबान में झांकने की आती है तो मौन व्रत धारण कर लेता है। ये कहानी खुद को भीम आर्मी चीफ कहने वाले, दलितों के मसीहा बनने वाले नगीना सीट से सांसद चंद्रशेखर की है, जो न सिर्फ दलित बेटी के शोषण के आरोप में फंस चुके हैं, बल्कि उन पर और भी कई गंभीर आरोप लगे हैं। अब सवाल ये है कि ऐसा क्या कर दिया है नए नवेले सांसद जी ने, उन पर एफआईआर तक दर्ज करने की बात की जा रही है, और कौन है वो दलित बेटी जिसने चंद्रशेखर पर शोषण जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। चलिए इस 2 मिनट की रिपोर्ट में आपको बताते हैं। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर पर शारीरिक और मानसिक शोषण का आरोप लगाने वाली डॉक्टर रोहिणी घावरी हैं। एक सफाई कर्मी की बेटी हैं, पीएचडी स्कॉलर हैं और बहुजन मिशन के लिए काम कर रही हैं। डॉक्टर रोहिणी का ये दावा है कि चंद्रशेखर ने न सिर्फ उन्हें बल्कि कई और बहुजन लड़कियों को मिशन के नाम पर भावात्मक रूप से मैनिपुलेट किया है। कभी सुसाइड की धमकी देकर डराते हैं तो कभी क्रांति का सपना दिखाकर नजदीकियां बनाते हैं, और जब सवाल पूछे जाते हैं तो नेताजी फोन उठाना बंद कर देते हैं, मैसेज अनदेखा कर देते हैं और मीडिया से भाग खड़े होते हैं। शायद उन्हें लगा होगा कि ये मामला भी ठंडा पड़ जाएगा, लेकिन इस बार ऐसा होने वाला नहीं है। तो क्या ये पूरा मामला एक लड़की की व्यक्तिगत लड़ाई है, या फिर एक ऐसी बहुजन की आवाज है जो सिस्टम में मौजूद ढोंग को चुनौती दे रही है? भारत की राजनीति में दलित हितैषी कहलाना बड़ा आसान है। बस कुछ आंदोलन कर लो, थोड़ी भाषणबाजी कर लो, हाथ में नीला झंडा ले लो और अपनी राजनीति के लिए उन सभी बहुजनों को अपने साथ जोड़ो जिस आंदोलन में उनका साथ दे, लेकिन फिर उन्हीं का इस्तेमाल करके उनसे किनारा कर लो। फिर चाहे वो बेटियां हो, डॉक्टर हो, स्कॉलर हो, या विदेश में यूएन जैसी संस्थाओं में बहुजन समाज की आवाज बुलंद करने वाली लड़कियां हों। लेकिन जैसे ही यही लड़कियां सवाल उठाती हैं तो उन्हें गद्दार, पर्सनल एजेंडे वाली या पॉलिटिकल एजेंट करार दे दिया जाता है और उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जाती है। लेकिन यहाँ असली सवाल ये है कि जब कोई लड़की बोलती है तो क्या हम सबसे पहले उसके कपड़े, पार्टी और नीयत को जांचते हैं, या कभी ये भी सोचते हैं कि शायद उसकी आवाज के पीछे सच भी हो सकता है? डॉक्टर रोहिणी की आवाज सिर्फ निजी शिकायत नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है कि जिन मंचों पर बहुजन की क्रांति की बात होती है वहाँ भीतर से बहुत कुछ सड़ चुका है। वो सवाल करती हैं कि आखिर सांसद साहब चुप क्यों हैं? क्या इसलिए कि वो जवाब देने लायक नहीं है, या इसलिए कि वो खुद एक सवाल बन चुके हैं? जब सत्ता के मंच से आवाज आती है कि दलितों की राजनीति करो, सत्ता छीनो, तो हजारों युवाओं की आंखों में उम्मीद चमकती है। लेकिन अगर उसी मंच से उन्हीं नारों की आड़ में कोई बहुजन महिला की गरिमा को रौंदता है तो क्या उसे भी क्रांति मान लेनी चाहिए? डॉक्टर रोहिणी घावरी एक पढ़ी लिखी दलित लड़की है जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र से लेकर स्विट्जरलैंड तक भारत का प्रतिनिधित्व किया है। लेकिन चंद्रशेखर पर आरोप लगाने के बाद अब उन्हें ही बदनाम करने की सियासी चालें चली जा रही हैं। लेकिन रोहिणी ने ये साफ कर दिया है कि अब चुप नहीं रहेंगी। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर ने न सिर्फ उनका बल्कि कई लड़कियों का भावात्मक शोषण किया है। जिस मिशन के लिए बेटियां पढ़ लिख कर तैयार हो रही हैं, उस मिशन में ही उनके साथ छल किया जा रहा है, और ये सब मिशन के नाम पर हुआ है। जो लोग मुझे पॉलिटिकल एजेंट बता रहे हैं उन्हें ये जान लेना चाहिए कि मैं 8 घंटे की नौकरी करके कमाती हूँ, एनजीओ चलाती हूँ, राजनीति में मेरा कोई कैरियर नहीं है, इसलिए मैं क्यों पॉलिटिकल स्टंट करूंगी? अगर मैं सबूत दे रही हूँ तो चंद्रशेखर भी सबूत पेश करे। उसने मुझे मैनिपुलेट किया है, धमकाया है, सुसाइड तक की धमकी दी है, लेकिन अब मुझे डर नहीं लगता। जो लड़कियां सामने नहीं आ सकी, मैं उनके लिए भी बोलूंगी और सबकी आवाज बनूंगी। अब ये लड़ाई सिर्फ एक सांसद और एक महिला की नहीं है, बल्कि सत्य और ढोंग की है, और हमें तय करना है कि हमें किसके साथ खड़े होना है। वैसे रोहिणी घावरी के चंद्रशेखर पर लगाए गए आरोपों को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी अपनी राय क्या है? आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यू टाइम्स।